अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें इंटरनेट बंद किया हुआ है और ट्विटर हो, यूट्यूब हो, सभी उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। तो इसलिए ट्वीट भी हम नहीं कर पा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत नेट चल भी रहा है तो उसमें यूट्यूब नहीं चल रहा है। लेकिन खैर हमने कोशिश की किसी तरीके से आप तक ये अपनी वीडियो पहुंचाऊं, तो अभी इसलिए आपको लेट वीडियो मिल रही है या मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है लोड होने में देर लगेगी। जो हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया है, एक तो ये बात है, तो देरी होगी थोड़ी सी। इंशाल्लाह जैसे ही ये रिस्टोर होगा फिर से सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। असल मुद्दा की तरफ हम आते हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी तो हो गई। अब ज़ाहिर है बड़ा डिस्टेंस है, इस इंटरनेट की वजह से हम आपको हर वक्त इस अहम मौके पे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे, जो नहीं, अब हम डिले होगी थोड़ी सी, लेकिन हम देंगे आपको अंदर की न्यूज़। देखें, इमरान खान गिरफ़्तार हुए, आज उनका रिमांड भी हुआ और रिमांड इसलिए हुआ क्योंकि उनका केस जो है वो जेन्युइन है। आप देख लें कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट कर रही थी, क्या कहते हैं, अपना पीटीआई को, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि नैब ने जो केस तैयार किया है वो बहुत सॉलिड है। उसमें ऐसे सबूत मौजूद हैं, जो इसका इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसने बहुत ही मेहनत की है। और आपको पता है कि नैब चाहे तो इंक्वायरी में स्टार्ट में गिरफ़्तार कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन में कर सकती है, या फ्रेम चार्ज करते वक्त भी गिरफ़्तारी की सकती है। तो इनकी इंक्वायरी हुई ठीक ठाक और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मरहला आया कि इमरान खान को बुलाया जाए। इमरान खान आते ही नहीं है। इमरान खान, इनकी बेगम, वो भी इस वक्त ड्यू हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी इसमें ड्यू हैं, शहजाद अकबर भी इसमें ड्यू हैं, फरागोगी भी इसमें ड्यू हैं, और एक लैंड आइकॉन जो है वो भी इसमें ड्यू है। तो इनको किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और इनकी गिरफ़्तारी से और भी बहुत सारी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन प्लस एविडेंस जो है वो सामने आएगा और इनमें से चंद जो हैं वो गवाह की सूरत बनेंगे। आप देख लीजिएगा, इमरान खान का ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जनाब ये कानूनी है, और रिमांड इसलिए दिया कि इमरान खान साहब वहाँ ये साबित करने में नाकाम रहे। हालांकि वहाँ रोए धोए और इमरान खान साहब ने वहाँ ये एहसास दिलाया कि जनाब मुझे बाथरूम नहीं भेजा जाता है, मुझे कमरे में रखा है, मेरे साथ सलूक नहीं है, दिस डैट ये, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जज पर वो इम्प्रेशन पॉजिटिव नहीं दे सके, क्योंकि बहुत ही तरीके से इनको मैनेज किया जा रहा है। और इस सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब को इसलिए इन्होंने कहा, और बिल्कुल सही कहा नैब ने, कि इनको हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अप्रोच की है और हमने इनको बुलाया, लेकिन ना इनकी वाइफ आई बुशरा बीबी, और इमरान खान जो मेन मालिक हैं ट्रस्ट के, बाकी तो दूसरे हैं। इसमें बाबर अवान की भी गिरफ़्तारी है, याद रखिएगा, इसमें बाबर अवान को भी गिरफ़्तार किया जाना है और ये सारे लोग मिले हुए हैं। और पता है फरागोगी को तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जी उसके रेड वारंट इशू हो चुके हैं और पाकिस्तानी FIA ने उनको इंटरपोल से रिज्यू कर लिया है, और फरागोगी इंटरपोल का जो है इंटरपोल को से वो भाग रही हैं। किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि इंटरपोल ने उन्हें गिरफ़्तार किया है और उसके बाद पाकिस्तान के FIA के हवाले कर दिया है। तो उनका भी तकरीबन 240 कैनाल इनको मिला है यहाँ तो 460, और अरबों का करप्शन है। और इसमें एक एक चीज़ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, और इसीलिए इनको जो है वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत कुछ मत देखा होगा आपने कि जैसे ही इनको गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाइपर हो गई थी, और लोग ये कह रहे थे कि क्या हो गया भाई, गिरफ़्तारी तो बहुत से लीडर्स की हुई है। नहीं जी, क्यों गिरफ़्तार किया, हम तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे, हम तो मिनिस्टरों को भी यहाँ बुला लेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें सामने आ रही थी। लेकिन जब केस सामने रखा गया तो मेरा ख्याल है कोई भी जज जो थोड़ा सा भी जस्टिस करना जानता हो वो इससे नहीं निकल सकेगा। चुनांचे ये कहा गया कि ये कानूनी है। इसके बाद इनका सारा का सारा इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो धड़ाम से गिरा है, और अब इनको 8 दिन का रिमांड दिया गया। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टिगेशन, और एक बहुत अहम काम जो हुआ है वो ये है कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें इस्लामाबाद हॉस्पिटल्स के यानी पिम्स के और आपके एक और हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स हैं,
और उन्होंने इमरान खान साहब का कई अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जो एक्सरे इन्वेस्टिगेशन है, जो आपके बॉडी इन्वेस्टिगेशंस है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस उनकी ली है। और इस इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक मेरी एक इन्फॉर्मेशन के तहत ये है कि वो जो बात की जाती थी ना, देखा था आपने इमरान खान साहब जो चल नहीं फिर सकते थे, टांगे लटका के बैठे होते थे, ये इम्प्रेशन देते थे कि जी अगर वो खड़े हुए तो गिर जाएंगे, और 4 गोली लगी है और 140 दिन से ज़्यादा हो गया, ज़ख़म मंदल नहीं हो रहा है। वो वही इमरान खान दौड़ के उनको दौड़ा कर, और वो दौड़ते हुए गए, आपने देखा होगा वीडियो में कि वो पुलिस यानी रेंजर्स वैन में उनको डाला गया। तो ये यकीनन पूरी दुनिया जानती है। हम पहले भी कह रहे थे कि जो ऑन द स्पॉट सबसे पहले जिसने आकर इमरान खान साहब का ज़ख़म चेक किया था, फर्स्ट एड दिया था, वो बंदा जो है वो उनका जो एक ऑनलाइन जो है वो केयर आपका 112 है, 22 है, या कुछ है, उसका वो नुमाइंदा था, जिसका इंटरव्यू भी आया था, जिसके बाद उसको बड़ी धमकियां दी गई थी। उसने कहा था कि इमरान खान के शायद एक घुटने से थोड़ा सा खून निकल रहा है। वो घुटने से खून टकराव से भी निकल सकता है, कोई छर्रा से भी निकल सकता है बाहर। अच्छा, इमरान खान के बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी यास्मीन राशिद हैं और इमरान खान हैं, और दूसरों का मतज़ाद बयान है। और आपका जो वहाँ पर आपका इनकी इन्वेस्टिगेशन पंजाब में जो हुई थी, उसमें जाहिर है डाउट है, क्योंकि डोगर साहब कर रहे थे और उसमें जीआईटी के हवाले से सारे पुलिस वालों ने उनको कह दिया था कि ये हम पर प्रेशर डाला जा रहा है, और ये पूरे की पूरी फाइल लेके भाग गए थे। और उसमें भी आया था कि इमरान खान को कोई गोली नहीं, और इमरान खान कहते हैं कि 3 शूटर थे, और ये कि जी वो चल नहीं सकते, इतने ज़्यादा उनको, और पूरा बोन उनका ज़ख्मी है। तो अब जो एक्सरे आएगा, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें हमें इत्तला मिला है कि मामूली सा एक चोट है, हो सकता है वो छर्रा हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन कोई मेजर इंजरी नज़र नहीं आई है अब तक की इत्तला है। यानी अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है, बहुत ही अहम ज़राए से, कि इमरान खान की जो टांग है उसमें कोई 4 गोलियां नहीं मिली, कोई 4 गोली का कहीं भी सिलसिला नहीं है। क्योंकि आप जब भी कराएंगे, और हड्डी में अगर गोली घुसी है तो वो तो फिर ज़ाहिर एक्सरे में तो हर सूरत में आती है, तो कहीं कुछ नहीं है, और कोई फ्रैक्चर भी नहीं है जो मुझे पता चला है अपना लेग में हड्डियों का। बाकी एक निशान चोट का है, वो छर्रे का भी हो सकता है, वो कोई टकराने का भी हो सकता है, कोई कील का भी हो सकता है, ये मेडिकल है। इसके अलावा मेडिकल की अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन जारी है। और देखिएगा कि इस इन्वेस्टिगेशंस में जो इमरान खान साहब जेल नहीं जाना चाहते थे, वो इसलिए कि जो इन पर बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि ये जो है वो ड्रग्स लेते हैं, ये ऐसे ड्रग्स लेते हैं, ये इल्ज़ाम है, मैं नहीं जानता। लेकिन जितने भी इनके करीबी तरीन लोग हैं वो इस बात को इकरार करते हैं, चाहे वो आपके इनके फॉरेनर दोस्त हों, चाहे इनके आपके क्रिकेटर्स हों, चाहे इनके साथ रहने वाले आज सियासी नहीं हैं जो इंतकाल कर गए, जो लोग भी हैं वो सब ये कहते थे कि इमरान खान ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स जो है वो तो डेफिनेटली आएगा। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जो मेडिकल इनके देखभाल के लिए बनाया गया है कि इनको सेहत में कोई नुकसान ना हो, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जाहिर है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उसमें ब्लड टेस्ट भी करेगी, यूरिन टेस्ट भी हुआ है, इनका ब्लड टेस्ट भी हुआ है, इनकी 1 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा ब्लड टेस्ट हुआ है, इनका स्वाब लिया गया है, इनके यूरिन टेस्ट हुआ है, यूरिन के भी कई टेस्ट हुए हैं, और वो सारे टेस्ट आपको उसकी रिपोर्ट जो आ रही है वो नैब को दी जा रही है। और किसी वक्त भी ये निकलेगी, आपको न्यूज़ में बता रहा हूँ जो हम तक है, और इसमें ज़ाहिर है बहुत अहम ज़राए से आई है कि बहुत अहम चीज़ें इस वक्त आ जाएंगी जिसकी बुनियाद पर यह सवाल उठ जाएगा कि इमरान खान साहब कितने बड़े सादिक और अमीन हैं। एक तरफ तो ये, दूसरा आपने देख लिया कि इनके लीडर्स ने किस तरीके से अपने लोगों को उकसाया है, और इमरान खान साहब का एजेंडा क्या था। इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा करते रहे, इन लोगों जो अपनी यूथियाज के दिमाग में, आवाम तो नहीं निकली, आवाम तो 25 करोड़ है, ये तो चंद हज़ार शरपसंद लोग निकले जो दहशतगर्द थे। मेरे प्रोग्राम में इनके आपके एक तर्जुमान थे, उन्होंने कहा इस दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये
आप इनकार कर दें कि ये आपके कारकुन नहीं है और आप खुद मान रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी है और कोई लीडर इसको ओन नहीं कर रहा है। लेकिन पसे पर्दा बहुत सारे लीडर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे और आपने उनकी ऑडियोज सुन ली होगी। मैं इतनी ऑडियो चल रही है कि मैं क्या इसमें लगाऊं, लेकिन उसकी ऑडियो सुन ली होगी। उसमें अहम कोर कमांडर के ऑफिस में हमला करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें अहम तरीन इमारतों पे हमला करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें कब्ज़ा करने के लिए कहा रहा है, उसको जलाने के लिए कहा जा रहा है। ये इनके सारे लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि जिनकी अब तक ऑडियोज़ आ चुकी है और ऑडियोज़ में साफ आप सुन सकते हैं कि वो किस तरीके से इन अहम तरीन इमारतों और सरकारी इमारतों और फौजी इमारतों के ऊपर हमला करके उस पर कब्ज़ा करके पूरा एक जश्न मना रहे हैं। तो वो चीज़ें आ गई हैं। तो गोया इमरान खान की ने जो बोया है इनके दिलो दिमाग में वो इन्होंने काटा है आज। अब जो सुलझे हुए पीटीआई के लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है और ये इससे आज इंडिया देखिए ना, इंडिया का मीडिया दिखा रहा है कि कोर कमांडर के घर में घुस गए लोग और मैस में घुस गए और इस तरह लोगों ने तोड़ा है और ये किया है। और फ़ौज को, वो फ़ौज जो सरहदों में खड़े होकर सियाचिन में, सरक्रीक में, आपका बलूचिस्तान में, आपके वज़ीरिस्तान में, सवात में आपको इन दहशतगर्दों की हमलों से बचाती है, जिस दहशतगर्दी के एक हमले में 70-70, 200 अफराद शहीद होते हैं आप पाकिस्तानी अवाम। और यही फ़ौज इनसे लड़ रही है और कई कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और अभी रिसेंटली कितने लोग शहीद हुए हैं। लेकिन उसी फ़ौज के को डिमोलाइज करने के लिए उसको, क्योंकि इमरान खान का दो ही मकसद, तीन मकसद है। एक तो ये है कि किसी तरीके से माशी तबाही लाई जाए, फ़ौज को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान का ख़ात्मा किया जाए। ये इमरान खान है और वो कर रहे हैं और वो चीज़ सामने आ गई। इस प्रोटेस्ट ने ये बता दिया। और भी सियासी लीडर्स गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन क्या उन सियासी लीडर्स को जिसमें ख़वातीन भी थीं उनको बुरी तरीके से गिरफ़्तार किया गया, इनके दौर में भी गिरफ़्तार किया गया? क्या उनके कारकुनों ने इस तरह से हमला किया है कोर पे, इस तरह से हमला किया है मिलिट्री में, इस तरह से हमला किया है आपके रेंजर्स की वो चलाया है, जहाज़ चला दिया एयरफोर्स का, रेडियो पाकिस्तान जला दिया, जिना कॉम्प्लेक्स जला दिया मसलन कहीं, और मसाजिद तक जला दी? तो ये दहशतगर्दी है ना। तो इस दहशतगर्दी पे क्या होना चाहिए? अब डिमांड आ गई, तमाम सियासी जमात कह रहे हैं कि इन पे पाबंदी की जाए। और कौन पाबंदी करेगा? अब तो काम है पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान हैं ना। अब तो वज़ीर आज़म और काबीना इस बात की अप्रूवल दे, क्योंकि ये सामने है। अब इसके ऊपर अगर अदालतें सहूलतकार इनको बैन नहीं होने देते हैं, इसका मतलब है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, जो फ़ौज पे हमले हुए हैं और जो ये आग लगाई गई है और ये जो जिना हाउस और रेडियो पाकिस्तान और मसाजिद और आर्मी हाउस और कोर हाउस और ये जो एयरफोर्स का जहाज़ और जहाँ जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया गया, लूटा गया है, जलाया गया है, और जो धमकियाँ और गालियाँ और यहाँ तक कि तोप निकाल के ले गए लोग, है ना। तो इसके ज़िम्मेदार फिर ये सहूलतकार है। फिर सबको, पाकिस्तान की अवाम को होना चाहिए कि अगर इन तमाम चीज़ों को जो पूरी दुनिया देख के कंडम कर रही है, अच्छा हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि ये है वो इमरान खान जो अपने ही पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं। लेकिन यूथियास को तो नहीं आएगी, बाकी और जो सुलझे हुए लोग हैं उनको समझ आ गया है कि इमरान खान क्या है। तो अब ये है कि इसके बावजूद अगर फिर भी सहूलतकार जो कोर्ट में बैठे हुए हैं वो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो चुनांचे इस पाकिस्तान की तबाही में जो कि 9 मई को हुआ है, ISPR ने तो कहा इसको ये ब्लैक डे है पाकिस्तान के लिए, और आर्मी ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ख़बरदार, अब तक तो हमने टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया, क्योंकि आप इसका सियासी फ़ायदा उठाते अगर फ़ौज रिएक्ट करती, और वाकई फ़ौज ने रिएक्ट नहीं किया, अच्छा काम किया, जिससे आप एक्सपोज हुए, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए कि आप क्या चाह रहे थे। अगर फ़ौज आती, आप क्लैश करते, 15-20 अफराद इनके लीडरान मरवाते अपने कारकुनान को और पूरी दुनिया में रोते कि जैसे फ़ौज ने मार दिया है, तो बड़ी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि अगर अब आपने कोई इमला के किसी तरह से भी ऐसे जगहों पर अटैक किया तो उसका बहुत सख्ती से
बंदोबस्त किया जाएगा और वो सारी लोग जिन्होंने ये वर्गलाया और लीड किया और ये सारे आवाज़ और ये सब इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इस पर एक्शन होगा और कानून के मुताबिक एक्शन होगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर अब पार्टी बैन होना चाहिए और ये बात डिक्लेयर हो गया है कि पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम है, एक सियासी तंजीम नहीं है। हो सकता है इस दहशतगर्द तंजीम में बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो लीडरशिप है इनकी, अब देखें ना, मैं चलाऊंगा अगला वीडियो आपको, उसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके लीडरों ने अपने लोगों को उकसाया। अब तो ऑडियो सामने आ गई है कि इन जगहों पर कोर पे, मिलिट्री हाउस पे और ख़ास तौर पे आर्मी के एरिए पे, आर्मी के हाउसेस पे, आर्मी के जगह पे, जीएचक्यू पे, इन जगहों पर हमला करने के लिए बाज़ाब्ता प्लानिंग की गई और वो प्लानिंग ऑडियो की सूरत में सामने आई है। अब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि इनको आपके बैन किया जाए और बैन करने के साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक और जो तोशाखाना फ़र्द जुर्म आयद हो गया है, जितने इसके केस हैं इस आदमी के, उसको लाया जाए और जो सहूलतकार अब हैं उनको पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ये शख्स इस मुल्क के लिए एक फितना और शर बन चुका है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।